जय माता दी दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। इस नवरात्रे माता रानी सबकी झोलियां भरे, सबकी कष्ट हरे और सबके संकट दूर करे। महामाई की कृपा सब पर भर भर के बरसे। माता रानी के नवरात्रि चल रहे हैं और आप सभी अपने अपने घरों में माँ की भक्ति डूब कर रहे होंगे, उनकी भक्ति में लीन होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माता रानी के उन संकेतों के बारे में जिनसे आप जान सकते हैं कि माता रानी नवरात्रों में आपके घर आ चुकी हैं और आपकी सेवा पूजा से प्रसन्न है। नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत पावन होते हैं। माता रानी घर घर में विराजमान होती हैं और आपके सारे संकटों का निवारण करती हैं। इन 9 दिनों में की गई हर साधना, हर मंत्र जाप और हर एक प्रकार की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसलिए आपको ये 9 दिन गंवाना नहीं चाहिए, डूब कर माँ की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि आप जो माँ के विशेष दिनों में, उनके पवित्र 9 दिनों में जो भक्ति करते हैं, तो उसका फल आपको देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है। इसलिए कहा भी जाता है कि कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा, सिर्फ आपके द्वारा किया गया पूजा पाठ ही आपके साथ जाता है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके हमें उतना ज़्यादा पूजा पाठ करना चाहिए। तो अब मैं आपको उन संकेतों के बारे में बताती हूँ जो नवरात्रि में माता रानी के आगमन पर एक भक्त को मिलते हैं। क्योंकि कोई भी देवी हो, कोई भी देवता हो, जब वो आपकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर आपके घर आते हैं तो आपको अपने संकेतों के माध्यम से ज़रूर बताते हैं कि वो आपसे प्रसन्न हैं और आपके घर में आ चुके हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में दूंगी। उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, माता का जब आगमन आपके घर में होता है नवरात्रि के दौरान, तो हमें जो संकेत मिलते हैं तो कई प्रकार से मिलते हैं। जैसे माता के जवारे अगर आपने बोए हैं, जवारे को खेतरी भी बोलते हैं, तो उनके माध्यम से भी हमको संकेत मिलता है। अखंड ज्योत के माध्यम से हमको संकेत मिलता है। माता रानी के जब भोग आपने लगाए हैं तो भोग के माध्यम से भी हमको संकेत मिलता है। तो पहला संकेत तो ये है कि अगर आपने जवारे बोए हैं तो आपके जवारे हरे और खूब अच्छे होंगे और उनमें एक सफ़ेद जवारा जरूर होगा। और लाखों में से एक होते हैं वो लोग जिनके ज्वारों में सफ़ेद ज्वारा उगता है। ये साक्षात माता रानी की कृपा का संकेत होता है। तो पहला संकेत तो ये है कि माता रानी आपके घर आ चुकी हैं और आपसे बहुत प्रसन्न है, उनकी कृपा आपके साथ है। दूसरा, आपने जो अखंड ज्योत जलाई है, तो माता रानी का जिस भी दिन इन 9 दिनों के अंदर आपके घर आगमन होगा तो उसी दिन आपकी अखंड ज्योत में माता रानी आपको दर्शन देंगी। यानी ज्योत के अंदर माँ की आँखें या उनकी आकृति आपको नज़र आएगी। तो ये भी आपके घर माता रानी के आगमन का संकेत होता है। इसके अलावा नवरात्रि के दिनों में जब आप रात्रि में सो रहे होंगे और जब माता दुर्गा या माता काली या अन्य कोई देवी का जब आगमन आपके घर होगा, तब आपको रात्रि में अचानक से ऐसा लगेगा जैसे आपकी पीठ पर कोई थपकी देकर गया हो, आशीर्वाद देकर गया हो, और आपकी नींद एकदम झटके से खुल जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी अभी यहाँ कोई था, कोई शक्ति थी। आप बिल्कुल रोमांचित हो जाएंगे। तब आपको उठकर माता का धन्यवाद करना चाहिए, उनके मंत्र जप करना चाहिए, क्योंकि ये संकेत है कि माता रानी का हाथ अब आपके ऊपर है, उनकी कृपा आप पर हो गई है। माता रानी का आगमन जब आपके घर में होता है तो सबसे ज़्यादा अनुभव आपको रात्रि के समय में ही होंगे, क्योंकि नवरात्रि 9 रातों की होती है। रातों के समय माता पूर्ण जागृत होती हैं, इसलिए इन्हें नवरात्रि कहा जाता है, यानी कि 9 रातें। तो रात्रि के समय आपको घुंघरुओं की आवाज़ें आएंगी और एक बड़ी ही मनमोहक सुगंध आपको आएगी। कई बार भैरव बाबा और हनुमान जी भी माता रानी के साथ आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों माँ के साथ जोड़े से चलते हैं। तो जब ये माता रानी के घर में माता रानी के भक्त के घर में आते हैं तो आपको देवी के आगमन पर
केवड़े की खुशबू आएगी। साथ में अगर भैरवनाथ जी की सवारी आई है तो आपको सिगरेट में से जैसी खुशबू आती है ना, वो आपको आएगी। अगर आपके घर में कुत्ता पला हुआ है तो वो भी ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर देगा, मतलब हलचल करने लगेगा, इधर उधर भागने लगेगा। अगर ऐसा आपके साथ हो तब आपको समझ जाना चाहिए कि माता रानी और भैरव जी का आगमन आपके घर हुआ है। अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं तो आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं, आप माता रानी के प्रिय हैं। जब आप माता रानी की आरती कर रहे होंगे या उनका पाठ कर रहे होंगे तो अचानक आपके घर में एक कन्या आ जाएगी, बड़ी ही हंसती मुस्कुराती, बड़ी सुंदर सी। अब वो कन्या कोई भी हो सकती है, चाहे आपकी पड़ोस की होगी या आपके रिश्तेदार में होगी, कोई भी होगी, बस वो कन्या होगी। तब भी आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए कि साक्षात माता रानी आपके घर आई हैं। तब आपको उस कन्या के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, उसे फल, उसे दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि ये माता रानी का ही अवतार है। आज मेरे साथ भी यही हुआ। जब मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही थी तो अचानक से 10-11 साल की हमारे ही पड़ोस में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची बड़ी ही मुस्कुराती हुई आई और माता काली के उसने दर्शन किए और मुझे देखकर बस वहीं बैठ गई। मेरा ध्यान पता नहीं उस टाइम कहाँ था, मुझे दिमाग से ये चीज़ निकल ही गई। मैंने बस उसको प्रसाद दिया और बस वो मुस्कुराती हुई चली गई वहाँ से। मुझे बाद में जब मैं ये वीडियो बना रही थी तब मुझे याद आया कि वो साक्षात देवी माँ थी, जो मैं समझ नहीं पाई क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उस वक्त सप्तशती के पाठ के ऊपर था। तो ये भी माता की कृपा का संकेत होता है कि आप जब पूजा करके उठ रहे हैं या पूजा के बीच में कोई छोटी सी कन्या आ जाए या कोई सुहागन स्त्री 16 श्रृंगार किए हुए आ जाए तो ये साक्षात देवी का आगमन माना जाता है, उनकी कृपा का संकेत होता है। इसके अलावा आपको सपने में भी माता के भवन के दर्शन होंगे, माता की प्रतिमा के दर्शन होंगे। आप जब माता का ध्यान कर रहे होंगे और ध्यान के बाद जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो जो फूल आपने माता रानी को अर्पित किया था वो आपके सामने आकर गिर जाएगा, आपकी तरफ गिर जाएगा। तो ये भी माता की प्रसन्न होने का संकेत है। फिर जो भोग आप माता रानी को लगाएंगे तो वो भोग भी लुढ़क कर आपके सामने आ जाएगा। ये भी संकेत है कि माता रानी आपसे प्रसन्न है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। और भोग वो जैसे कि आपने केले का लगाया है, सेब का लगाया है, कोई फल का भोग लगाया है, ये माता रानी की कृपा का संकेत होता है। इसके साथ आपको सपने में आपके पितृ दिखाई देंगे, जो आप जिनका स्वर्गवास हो चुका है वो पितृ आपको दिखाई देंगे। क्योंकि जब भी कोई शक्ति का आगमन होता है, किसी शक्ति की कृपा आपके ऊपर होती है, तो सबसे पहले जो आपको दिखेंगे वो आपके पितृ होंगे, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से ही आपको ईश्वरीय कृपा मिलती है। पितर आपको सपने में भोजन करते हुए दिखेंगे, बड़े ही प्रसन्न दिखेंगे। और अगर घर के देवी देवता आपसे रुष्ट हैं, आपके मंदिर के देवी देवता आपसे रुष्ट हैं, तो आपको पितर बंधे हुए नजर आएंगे जब कोई नकारात्मक शक्ति का आगमन आपके घर में होगा। माता रानी की जोत, माता रानी का कलश और उनकी चुंदरी आपको सपने में दिखाई देगी, ये भी माता रानी की कृपा का संकेत होता है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इन नवरात्रि दुर्गा चालीसा को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। सबसे सरल और सबसे आसान विधि मैं आपको बताऊंगी, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करती हूँ इतनी गुप्त से गुप्त जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अभी के लिए इतना ही, और कमेंट में माँ के जयकारे लगाइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन के फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूँगी। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, सभी को धन्यवाद।